नमस्कार दोस्तों इंसानों ने सदियों से लेकर चांद के बारे में बहुत ही एक्साइटेड रहा है। इंसानों ने आसमान में देखकर बहुत ही सोच में इंसानों को डाला है कि ये चमकती हुई चीज के पीछे आखिर राज क्या है। हमेशा ये चमकती चीज ने उसको सोच में डाला कि इसके पीछे कारण क्या है। खैर आप भी जानते होंगे मून है जो हमारे धरती से सबसे नजदीक का प्लेनेट है और सबसे नजदीक का तारा भी कहे जा सकते हैं। और चांद है जो कि हम अपने आंखों से भी रोज देखते हैं। और चांद है जो धरती का सबसे नजदीक है और वो अर्थ का चक्कर काटता रहता है और उसे धरती का नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जा सकता है। और यही वजह है जो इंसानों सदियों से चांद को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहे हैं। अभी तक इंसानों के द्वारा 11 मिशन किया गया है मून पे। और इवन आप सभी लोग को पता होगा मून पे जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग था। और दोस्तों इंसान में यही इंसानियत है जो नामुमकिन चीज को मुमकिन कैसे भी करके दिखाता है। वो चाहे मैं नहीं चाहे दूसरा भी करके दिखाए, लेकिन इंसान द्वारा तो किया गया है। इंसान मार्स के बाद मून पे जिंदगी तलाश रही, क्योंकि मार्स के बाद एक वही प्लानेट बचता है जिसपे जिंदगी तलाशा जा रहा है। और सा मिशन सब भेजे जा रहे हैं दूसरा दूसरा सब प्लानेट सब पे। और एलोन मस्क ने कहा था जे पहले हम चांद पर जिंदगी बसाएंगे और उसके बाद मार्स पे बसाने की कोशिश करेंगे। तो सदियों से इसीलिए चांद को लेकर इतना एक्साइटेड है और इसीलिए उसका रिसर्च कर रहा है, मिशन पे मिशन भेजा जा रहा है जो वहां पर लाइफ बसा सके। और मुमकिन है कि आने वाले भविष्य में हम नहीं और भी दूसरा आदमी सब है ना, ये मुमकिन कर सके। अदरवाइज वो चांद पर जाके जिंदगी बसा सके। और आप भी जानते होंगे जो चांद क्यों है ऐसा, और ये नहीं जानते होंगे आप लोग जो चांद कैसे है और क्यों बनाया गया था। अगर क्या होता अगर चांद ही नहीं मतलब मून ही नहीं होता तो मून के बिना तो यहाँ पर लाइफ गुजारी जा सकती थी। कुछ इंसानों का सवाल ऐसा ही आ रहा है, सदियों तक सोच में डाला गया और कुछ सवालों के जवाब के लिए इंसानों को इतना पीछे जाना पड़ता है कि वक्त से पीछे। और जब इंसानों का वक्त के पीछे जाकर देखे तो जब चांदी एग्जिस्ट नहीं करता था इस अर्थ में। और समझ में आया दोस्तों अगर ये चांद है तो ये क्या चीज है। दोस्तों आज की वीडियो है जो पूरी की पूरी चांद का स्टडी करके बनाया गया है। दोस्तों ये कहानी है उस वक्त की जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बन रहा था। दोस्तों हमारा अर्थ 4.6 बिलियन साल पहला बनना शुरू हुआ। और 4.6 बिलियन साल पहला शुरू हुआ तो वो बन के जब रेडी हुआ तो ऐसा माना गया कि हमारा अर्थ है जो धूल और गैस से हमारा अर्थ बना दिया था। और उस टाइम हमारा अर्थ है जो आज के अर्थ के साइज के अनुसार से पहले का अर्थ साइज बड़ा था, अभी का अर्थ साइज छोटा है। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है हमारा चांद बनने का कहानी। सैटेलाइट का मानना है जब 4.5 बिलियन साल पहले एक ऑब्जेक्ट था जो कि अर्थ से टकरा गया। और साइंटिस्टों का मानने तो वो सब कहा कि इसका स्पीड लगभग 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से टकराए। इसी के कारण से वहां पर लावा बन गया और लगभग आधी सरफेस तो उसकी हवा में उड़ गई और लगभग उसका सैयों टुकड़ा बने और वो अर्थ का इर्द गिर्द मतलब आसपास घूमने लगा। और जब बाद में ये सभी पूरा सब एक जगह जुड़ा, एक मलबा जुड़ा, तो बाद में एक नए प्लानेट का जन्म होते हैं जिसका हम नाम से जाने जाते हैं मून यानी कि चंद्रमा। और साइंटिस्ट का कहना है जब जो चांद नया नया बना था तो यहाँ बहुत गर्मी हुआ करता था और चांद धरती से लगभग 35 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। लेकिन दोस्तों उस वक्त का बात है, उस वक्त चांद बहुत नजदीक हुआ करता था, 22,500 किलोमीटर के दूरी पर मात्र थे। अगर उस वक्त हम चांद को देख लेते तो हमें लगता है कि एक पिघलती हुई प्लैनेट हमारा नजदीक आ रहा है। दोस्तों उस वक्त हमारा प्लैनेट का मतलब अर्थ का इन्वायरमेंट बहुत ही बुरी हुए करते थे। उस टाइम मतलब कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस धरती। अर्थ ऐसा है कि मान लो नर्क के जैसा है, क्योंकि जगह जगह पर बड़े बड़े समुंदर का लावा थे जो कि ठंडे होने का इंतजार करते रहे। और खैर वक्त गुजरते गए, धीरे धीरे सदियां बीतते गई, लेकिन
धीरे धीरे करके चांद और मून दोनों ठंडे हो गए। अर्थ को जो पहला नर्क था वो था धीरे धीरे आपके ऊपर एक स्लाइड सरफेस बनाने। हमारा अर्थ का ऊपर भी सरफेस बन चुका था और हमारा चांद का ऊपर भी सरफेस बन चुका था। और जैसे कि आज हम देखते हैं चांद के ऊपर बहुत सारी दाग धब्बे है, लाइक उस टाइम में वैसा नहीं था। उस टाइम में कोई दाग धब्बे नहीं था। दोस्तों कुछ इस टाइप का हुआ था कि जब अर्थ और चांद जब ठंडे हो रहे थे तो वहां पर एस्टेरॉइड्स मीटर का मतलब बरसात होते थे। सैटेलाइट नाम देते उसका LHB यानी कि लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। LH एक ऐसा टाइम था जो हम देखते होंगे जो हजारों एस्टेरॉइड्स मीटर से धरती पे गिर रही है। और जब ये मून और अर्थ पे टकराते रहे तो ये मतलब कुछ ही दिन नहीं टकराए बल्कि हजारों साल तक ऐसा ही टकराते रहे। इसके कारण से मतलब अर्थ ठंडा होते गया और इस पे लाइफ सेटल हो सका। और दोस्तों ऐसा ही माना गया है। और आज से 4 बिलियन साल पहले चांद ठंडा हुआ तो उसका साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पाया गया था, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। और इसके बाद चांद के ऊपर मिशन भेजते है ना, इसके कारण से ये चांद पहला व्हाइट हुआ करती थी अपना जमाना में, उसके कारण से अब भी मतलब पहले से भी डार्क जैसा दिखने लगता है। अभी मतलब बहुत मय लगने लगता है। और आप भी धरती से जब जो उसको देखते होंगे तो कुछ डार्क सा मतलब पहले का मिलाकर देख लो आप भी और अभी का मिलाकर देख लो। और यही वजह है मून पहले से बहुत ज्यादा ही डार्क दिखने लगा। और यही वजह है जो मून पहले स्नो कलर का दिखता था और डार्क ग्रे कलर का दिखती है। और दोस्तों मरिया के बनने के बाद कुछ मिलियन साल बाद में चांद पर फिर से इफेक्ट दिखने लगा। और दोस्तों इंस्पेक्ट के अनुसार पहले तो चांद पे बहुत बहुत छोटा छोटा दाग धब्बे का इफेक्ट मिलने लगा, लेकिन वहां पर मतलब मिशन भेजते वहां पर बहुत ही छोटे छोटे आकार करके गड्ढे लगातार बनते गए। और दोस्तों अर्थ का बात करें तो आज से 4 बिलियन साल पहले जो मीटेओराइट्स के बारिश होती थी, दोस्तों मीटेओराइट्स के बारिश होती थी तो वो तो बहुत ही बुरा बात है, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी चीज भी लाया करते थे मीटेओराइट्स। और वो चीज थी पानी। जी हाँ दोस्तों, मतलब पानी अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पहले। और दोस्तों जब जे एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट्स जब जे धरती पे गिरती थी तो वो एक पानी का छोटा सा अमाउंट अपने साथ लाया करती थी। और लगभग कई वर्षों एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट्स धरती पे बरसते रहे। इसके कारण से हमारा सरफेस में पानी इकट्ठा होते गए, जो कि अर्थ पे लाइफ स्टार्ट होने का एक बहुत ही बड़ा वजह बना। अर्थ एक नर्क जैसा दिखता था, वो धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर जन्म देने लगता है। अर्थ पे पहले तो समुंदर बना, इसके कारण से इंस्पेक्शन करने लगी और इसी के कारण से अर्थ को एक सुइटेबल इन्वायरमेंट मिली, जिसके कारण से वो यहाँ पर लाइफ बचा सके। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं चांद पे लाइफ स्टार्ट करने की, जो तो हाल ही में साइंटिस्टों द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चांद एक बॉल की तरह दिखता है जो रियलिटी में एक अंडे की आकार का, ठीक ऐसा ही जैसा कि हमारा अर्थ है। क्योंकि दोस्तों अर्थ का शेप बिल्कुल राउंड नहीं है बल्कि एक ओलेट आकार का है, जैसे कि एक बॉल पे किसी ने पांव रख दिया इसी प्रकार। और दोस्तों चांद कभी भी एक प्रकार का नहीं होती है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए जब ये चांद अपने से बहुत दूर वाला पॉइंट पे होती है तो वो बहुत छोटी दिखती है, और जब ये काफी नजदीक वाले पॉइंट पे होता है तो काफी बड़ी दिखती है। दोस्तों जब ये चांद पृथ्वी से काफी दूर होती है यानी कि अर्थ से काफी दूर होती है तो उसका एनवायरनमेंट होता है वो काफी अच्छी होती है। समुन्द्र सब में छोटी छोटी लहरें पैदा होती है, और जब ये चांद सबसे नजदीक यानी कि करीब के पॉइंट पे आ जाते हैं तो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाती है और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देती है। और ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है जो वीडियो के आगे चल के हम बात करेंगे। और नंबर 2, और दोस्तों चांद के डिस्टेंस के बात करें तो अर्थ से
3844 किलोमीटर के दूरी पर है। इतना दूर है कि इस रास्ते के बीच में अर्थ जैसे 30 प्लानेट और आ जाएंगे। अगर हम चल के जाते यानी कि पैदल जाती है तो इस डिस्टेंस कवर करने में हमको लगभग 45 साल के वक्त लग जाएगी। अगर हम बीच बीच में रुक के रेस्ट कर करके यानी कि 14 घंटा हम चले तो हमें वहां पर पहुंचने में पूरी की पूरी 14 साल लग जाए। ये अनफॉर्चुनेटली बात है। अगर कोई कार से अगर वहां पर ट्रैवल करने चाहती है तो उससे 130 दिन तक यानी कि 45 महीना तक नॉन स्टॉप कार चलाए तो वहां पर पहुंचा देगी। और अगर हम रॉकेट की बात करें तो एक रॉकेट हमें चांद पर 13 घंटे में पहुंचा सकती है। नंबर 3, ग्रेविटी ऑफ मून। दोस्तों वैसे तो चांद पर बहुत ही कम ग्रेविटी है, लेकिन चांद का ग्रेविटी के पीछे एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। अर्थ के ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी कुछ गुना कम है। लगभग जैसे कि कोई इंसान अगर बाई चांस 100 किलो के है तो वहां मून पर जाकर उसका वजन लगभग 162 किलो हो सकता है। तो वो सवाल ये आता है मून का ग्रेविटी का पीछे रोल क्या है। तो दोस्तों चांद के ग्रेविटी के कारण से हमारा समुद्र में जो लहर पैदा होती है, ये बात मैंने आगे आगे भी कही थी, जो मतलब इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जो मून जितना करीब हो गए तो उतना ही समुद्र समय लहरें पैदा करेंगे। और चांद की ग्रेविटी इतना दूर है कि हमारा अर्थ पे इसका कोई असर ही नहीं हो सकती है, लेकिन अर्थ के समुद्रों सब पे बहुत ही ज्यादा काम करती है। अगर चांद की ग्रेविटी अगर हमारे समुद्र सब पे ना पड़े तो अगर लहरें उठने का कोई चांस ही नहीं हो। और आप सोचते होंगे कि क्या होगा अगर चांद हमारे बिल्कुल करीब आ जाए। तो दोस्तों ये दो जवाब है। जो चांद नजदीक आ जाए जो और नजदीक से टकरा जाए तो पूरी दुनिया में लावा उबलने लगेगी। और जैसे कि वही हुआ था जो एस्टेरॉइड सब टकराया था, जस्ट लाइक वैसा ही हुआ था। जैसा कि वही थी जो टकराने से हुई थी। और दूसरा जो चांद धीरे धीरे घूमते घूमते नजदीक सबसे करीब आ जाएगी अर्थ के पास, तो अर्थ को ग्रेविटी का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। और टूट के मतलब अर्थ के चारों तरफ छोटी छोटी टुकड़ों में घूमने लगेगी। और ये बात सुनने में तो बहुत कूल लगती है, लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। मून जैसे जैसे ही अर्थ का करीब आएगी वैसे ही वैसे समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें पैदा करेगी, इसके कारण से अर्थ तबाह कर देगी। और साथ साथ में ही समुद्र से बहुत बहुत बड़ा बड़ा लहरें पैदा कर देगी और साथ साथ में वोल्केनो इरप्शन सब होने लगेगी। इसके कारण से दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। चांद हर एक साल 1.5 इंच अर्थ से दूर होती जा रही है। अर्थ का करीब कभी भी नहीं आएगा चांद कभी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार हुआ करता था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसका दूरी वैसे वैसे बढ़ता गया। और दोस्तों चांद के ग्रेविटी के कारण से समुद्र सब में लहरों अर्थ का ग्रेविटी से चांद पर भी बहुत बड़े बड़े कोलैप्स आ सकती है, लहरें आ सकती है। तो ठीक है। नंबर 4, साइज ऑफ द मून। दोस्तों अगर चांद के हम साइज अगर अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ लगभग चांद का 4 गुना बड़ा है। और इसमें अर्थ में ऐसा 50 चांद और फिट हो सकता है। और इस तरीका से हम सन और चांद का कंपेयर करें तो चांद हमारा सन से 400 गुना छोटा है। और ये बड़ी ही मजे की बात है कि हमारा सन है जो 400 गुना ज्यादा दूर भी है, जिसके कारण से हम आसमान पे देखती है तो दोनों हमें एक ही साइज का नजर आता है, काला हो जाता है। चाइनीज लोग भगवान ड्रैगन के लिए कुछ उटपटांग हरकत करते थे। इनके ही तरह चांद ग्रहण की बात करते हैं तो जब अर्थ सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तब पूरा अच्छा तरीका से अर्थ के सामने आ जाते हैं। इसके कारण से चांद का रंग होता है जो पूरी तरीके से लाल हो जाती है और 29 दिन के बाद होती है, जिसके कारण से लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण भी कहा जाती है। नंबर 6, रोटेशन ऑफ द मून। दोस्तों हम चांद का हमेशा मतलब एक ही साइड से देख सकते हैं, दूसरा साइड से कभी भी आप नहीं देखा
होंगे, क्योंकि दोस्तों चांद है जो अर्थ का एक ही साइड लेकर मतलब एक ही तरफ से अर्थ का इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसके कारण उसको टाइडर लॉक भी बोलती है। और दोस्तों हमारे अर्थ तो स्पिन करती है, लेकिन चांद कभी भी स्पिन नहीं करती है। और दोस्तों हमें चांद का सिर्फ एक साइड का चेहरा नजर आती है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा जो दूसरा साइड का चेहरा आती है, और उसको नियर साइड ऑफ द मून कहा जाता है। और चांद का जो दूसरा साइड का नजर नहीं आता है उसको फार साइड भी कहा जाता है और डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। नंबर 7, एटमॉस्फेयर। दोस्तों अगर बात करें हम एटमॉस्फेयर के, तो अर्थ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से अर्थ पे जब रात होती है तो उससे पहले शाम आती है और दिन एकदम से रात में नहीं बदल जाती, बल्कि धीरे धीरे करके। और वही हम चांद की बात करें तो चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है, और यही वजह है जो चांद पर रात से पहले कोई भी शाम नहीं आती है और डार्केस्ट दिन से रात होती है, और ऐसा ही रात से दिन हो जाती है। और ऐसा ही हवा की बात करें तो, और चांद पर हवा नहीं है, यानी कि अगर हम चांद पे वहां जाकर झंडा गाड़ दिए तो वो झंडा लहराएगी नहीं, मतलब फ्लाइंग नहीं करेगी। यही वजह है जब चांद पर एस्ट्रोनॉट सब गए थे तो उनका जूता का निशान मिलियनों साल बाद अभी भी एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों जब हवा नहीं चलेगी तो वहां का मिट्टी नहीं उड़ेगी, इसके कारण से वहां का जूतों का निशान अभी तक बना ही है। और दोस्तों चांद पे जब एस्ट्रोनॉट्स गया तो उसने बताया कि चांद का मिट्टी है जो कि गन पाउडर जैसा है, ऐसा गन पाउडर जो कि यूज हो चुकी है, और ऐसा मिट्टी जो कि कई साल तक इफेक्ट होती रहती है। नंबर 8, मून टेम्परेचर। दोस्तों चांद का टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि दोस्तों इस टेम्परेचर पर आप चाय इजीली बना सकते हो। और दोस्तों वहीं पर हम रात की बात करें तो वहां रात में -130 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी रहती है, जो कि इतना ज्यादा ठंडी होती है कि उसका ठंडी के कारण से इंसानों के हड्डियां तक को फ्रीज कर सकती है। दोस्तों दुनिया का सबसे ठंडी जगह यानी कि अंटार्कटिका का -90 डिग्री तक चल जाती है। टेम्परेचर इतना कम होती है कि वहां पर आप कॉफी भी उबाल के नहीं पी सकते। नंबर 9, मिशन ऑफ द मून। दोस्तों चांद का सबसे पहले मिशन अपोलो 11 माना जाता है। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि पहला इंसान थे जो मून पे कदम रखे थे, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कारण है। अपोलो 11 पहले मिशन नहीं था जो कि चांद पर भेजा गया। अपोलो 11 को पहला मिशन इसलिए बोलता है कि इस मिशन के में इंसान भी थी। इससे पहले चांद पर जितना भी मिशन भेजा गया था उसमें इंसान नहीं, जिसमें ज्यादातर मिशन सोवियत यूनियन के जीएरए भेजे गए थे। दोस्तों सन 1959 में सोवियत यूनियन ने चांद पे अपने पहला मिशन भेजा था, जिसका नाम था एक फ्लाई मिशन। इस मिशन में एक रॉकेट तो उसका चांद का फ्लाई करके लेकिन दोस्तों जैसे ही स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से फ्लाई कर जाती है तो फिर उन्होंने इसे एक सक्सेसफुल मिशन समझ गया। तब तक लूना 1 चांद की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर चुका था। ऐसे ही दोस्तों लूना 1 के बाद लूना 2 भेजा गया था, जिसमें लूना 2 को वहां पर क्रैश लैंडिंग करवाई गई थी। दोस्तों मून पे सबसे सेफ्टी लैंड करवाने वाले सोवियत यूनियन स्पेसक्राफ्ट था लूना 9। और दोस्तों मून पे ज्यादातर मिशन सोवियत यूनियन ने भेजा था। और दोस्तों बात करें अपोलो 11 के, तो अपोलो 11 सन 1969 में अपोलो 11 का मिशन स्टार्ट करा गया था। अपोलो 11 के बाद बहुत सारी मिशन करी गई, लेकिन उस मिशन में सिर्फ 24 लोग थे जो कि चांद पर जा सकते, और 24 लोगों में सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जो चांद पर उतर सके। 12 लोगों में से एक ऐसा भी आदमी था जो चांद पर उतर के गोल्फ खेला था, एलन शेफर्ड, जो कि चांद पर उतर के वहां कर मिट्टियों पर गोल्फ खेला था। उसका गोल्फ का बॉल होगा जो अभी भी चांद पर घूम रहा होगा, वो उसका बॉल अभी तक नहीं मिला है कि वो बॉल आज भी चांद के ऊपर मतलब वो है। नंबर 10, लाइफ ऑफ द मून। दोस्तों चांद पर लाइफ क्लियर हो लाइफ एग्जिस्ट कर भी सकती है कि या नहीं कर सकती है, इसके लेके अभी साइंटिस्ट क्लियर नहीं किया है। दोस्तों एलोन मस्क कहते हैं कि पहले मैं मार्स का कॉलोनाइज करूंगा और उसके बाद चांद पे इंसानों को रहने के लिए भेजूंगा। यानी कि दोस्तों इंसान मार्स पर भी रहेंगे और चांद पर भी रहेंगे, लेकिन दोस्तों ये सब कैसे पॉसिबल होगा। और यही दोस्तों इंटरेस्टिंग कहानी रही है मून के बारे में।
और दोस्तों अभी तक एलॉन मस्क के द्वारा वहाँ पर मिशन पे मिशन भेज रही है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी द हिस्ट्री ऑफ रतन टाटा, और वो वीडियो जाकर देखिए अगर आपको टाटा ग्रुप की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर देख लीजिए। जिसके कारण से सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। चांद पूरे सूरज के आकार सूरज को ढक देती है। तो नंबर 5, सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण साल के 2 से 3 बार ही होती है, यह तो हम जानते ही होंगे। लेकिन सूरज और चांद और धरती इसका बीच में आ जाती है तब। लेकिन दोस्तों हम बात करें उस वक्त की जब लोग सब ये नहीं जानते थे सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। चाइनीज लोगों का मानना था कि सूरज ग्रहण के टाइम में एक बड़ा सा ड्रैगन आती है और सूरज को खा जाती है, जिसके कारण से सूरज